आपके अंदर एक इशरत है। नहीं, मैं ही हूँ। बिल्कुल रियल लाइफ इशरत। अबे उनके बजट पता है 200 करोड़ 250 करोड़, पता भी है कितने होते हैं इंडियन रुपीज? यार ये अच्छा पॉइंट है, कितने पैसे लग गए? अब ये जो 50% जिनको पसंद नहीं आई उनकी भी फट गई है और जिनको पसंद आई उनकी भी फट गई है, और जो खवातीन हजरात खामोश हैं उनकी भी फटी पड़ी है। अली जफर, अली भाई बहुत टाइट। आई हर्ड सम रिव्यूज जिनमें ये कहा गया कि चांदनी चौक टू चाइना से हमें इंस्पिरेशन नजर आती है। उसने शॉर्ट ही बना दिया। सर आप निकलेंगे तो हम निकलेंगे। आई अप्रूव माई सेल्फ। अच्छा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस चलिए, ऑन द फिल्म। थैंक यू सर। मैंने देखी, कैप्री में देखी। अरे जबरदस्त। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि लौंडे पागल हो रहे थे कुछ जगह तो मुझे इस बात की तो बहुत खुशी हुई और मुझे बहुत मजा आया कि पक्का कराची का सेंस ऑफ ह्यूमर ओके चलो इंटरनेशनल लेवल की फिल्म में नजर आया। मतलब हमें ये नहीं बोलना कि पाकिस्तानी फिल्म है सपोर्ट करें फलाना नहीं, कोई बुलशिट नहीं हो रही। ऐसा कोई कहानी नहीं है। फिल्म क्वालिटी वाइज, प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज पूरी है और हम इसे फिल्म कहेंगे। हमें ये नहीं कहना कि अब हमारी फिल्म में तो सपोर्ट कर लें वो कर। और उसमें किसी ने ओन किया है कराची का सेंस ऑफ ह्यूमर। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, पहले हेयर एंड देयर अटेम्प्ट्स हुए हैं, मुनासिब अटेम्प्ट्स हुए हैं, बुराई मैं उनकी भी नहीं करता, लेकिन ये खुल गया ये है कि नहीं लेकिन उनमें ये था कि वो कराची में बनी हुई थी, कराची की फिल्में थी, लेकिन कराची का सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं ना, माठा, ठीक है, अलाडी, तो ये नहीं था किसी में। सब वो बच के थोड़ा सेफ खेलते थे। हाँ, तो वो तो मैं भी काफ़ी क्या कहता है, आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि ये जब फिल्म आएगी, क्योंकि ट्रेलर में आपने काफ़ी चीज़ें होल्ड करी, रिजर्व रखी थी। जब फिल्म में देखा तो जो उसका लेवल ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर था वो तो बहुत ज़्यादा था। मतलब मुझे तो कई जगह ऐसा लगा कि आपके जोक्स ज़्यादा थे, वो आपको कम करने पड़े। नहीं चाहिए क्या, मुझे नहीं पता, मैं कम करने पड़े, मैं रिव्यूअर नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये नजर आया कि आपके पास अभी और जोक्स थे, जोक्स की कमी नहीं थी। असल में जोक्स की कमी तो शायद नहीं है या नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उसमें इससे ज्यादा हजम नहीं होता ना। एक जोक के बाद उसको डाइजेस्ट करने का इनफ टाइम भी देना होता है। और फिर पैरेलल अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक यूनिवर्स चल रहा है जिसकी एक अलग लैंग्वेज चल रही है पीछे चीजों में, इधर उधर वो एक अलग और जगह ही लिखा हुआ है जहाँ हीरोइन रहती है उस जगह बिल्डिंग का नाम रिलैक्स होम्स है, और जहाँ इशरत रहता है उस जगह का नाम इंतहाई कॉम्प्लेक्स है। और जिस पॉइंट पे व्यूअर को ये हो गया कि यार व्हाट द हेल नॉनसेंस, तो पीछे एक नान की दुकान है, वहाँ नॉनसेंस लिखा हुआ है। अच्छा, डर लगा किसी पॉइंट पे किसी ने ये बोला टीम में, या जाहिर है इतने डिस्कशंस होते हैं फिल्म बनते हुए, कि यार ये कॉमेडी हजम होगी हमारी ऑडियंस को, इतना प्योर कराची का सेंस ऑफ ह्यूमर अगेन नहीं आया किसी फिल्म में। आया कहीं कंसर्न आया था किसी की तरफ से? देखिए, ये जो फिल्म है ये इट विल टेक इट्स ओन कोर्स, ये बात का मुझे यकीन है। दूसरी चीज़ ये कि ये बिल्कुल नामवर नामी गरामी लोगों ने भी मुझसे कहा कि भाई ज़रा देख लीजिए ये मतलब रीजनल किस तरह डाइजेस्ट होगी। और जो कि टू सम एक्सटेंट ये बात ठीक भी है। रीजनल बोले तो मतलब पंजाब में या उसमें उस तरह हाथों हाथ शायद। हाँ, तो पंजाब में हाँ लोग तो जानबूझ के थोड़ा सा वो रखते हैं, वो वाली साइड रखते हैं, क्योंकि सिनेमाज वहाँ ज्यादा है, बिजनेस वहाँ ज्यादा होता है। हाँ, तो क्या इसका द टाइम विल टेल। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि थोड़ा सा देखिएगा, फिर आप ऐसा भी मुमकिन है कि आप कहेंगे यार एक दफा फिर मिलते हैं मोहित भाई, आप जरा मिल लें, जरा ये आपने क्या किया है। सही है, तो जरा सा वक्त दीजिए थोड़ा सा पंजाब सेक्टर को, सही है, आपको समझ में आ जाएगा कि गेम हुई क्या है। जहाँ तक इसकी ह्यूमर की एक्सेप्टेंस की बात है, उसकी अभी पार्टी मेरी जान अभी बाकी है। अच्छा, ये जो मुंह से फोन की आवाज निकालता है, ये इसका क्या गेम है यार? ये सिग्नेचर इशरत की एक रिंगटोन थी। हाँ, तो बस कुछ नहीं, इसकी कोई ये एक जो जॉनरा है जिसके अंदर वो हाथ बढ़ा के कोई भी चीज फ्रेम से ले लेता है। चाहे वो पॉपकॉर्न हो, चाहे वो स्टूल हो, या दूरबीन हो, या बातें करता है, तो वो उसके वर्ल्ड की एक वो बात है। इसमें हमने सिर्फ, अगर इफ यू नोटिस, हमने ये रखा है जो कि पहले सीरीज में कभी भी नहीं होता था, वो ये रखा है कि एक्चुअल फोन इज ऑल्सो रिंगिंग।
साथ में उसका फोन बज रहा है तो उसकी वो वाइब्रेशन लेके वो जरा अलल हो जाता है उसको ना, वो फीलिंग। सो वो भी है रिंगटोन। फिर आपने फोन पिक करे, उसका टूट भी निकाल। जी वो वो भी नहीं छोड़ा। हाँ, वो भी नहीं छोड़ा। और दूसरी चीज ये कि जहाँ पे भी फिल्म में ये फोन कॉल उसने अटेम्प्ट किए, वहाँ वो बात काटना चाहता था। एक मौका था जब सही है। तो एक मौका था, सॉरी एक मौका ये था कि जब वो पप्पी होने लगी है और होते होते उसने कहा ये तो मुमकिन है ही नहीं, सेंसर के चक्कर, सेंसर के, वो कहता भी है सेंसर के चक्कर है। तो उससे पहले ही उसने वो बेसिकली उसका एडिट पॉइंट है कि अभी बात को पलटने का एक तरीका है। तो वो रिंगटोन आ जाती है उसकी यहाँ पे भी और आगे एक और जगह भी है। अच्छा, लड़कियों को छोड़ के सब ने ही बजा ली है। इसका क्या चक्कर था? ये इस जोक की शुरुआत कहाँ से हुई है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इशरत बाजी, उमर इकराम और आप, जी ये टीम थी, राइट? उमर डायरेक्टर भी बिल्कुल। तो ये जो 2-3 इसके सिग्नेचर जोक्स हैं, एक रिंगटोन बजाने वाला, माठे, कैमरा देख के कहानी बताने वाला, राइट? ये उससे जब बने थे उसकी कोई मेमोरी है कि कैसे बने थे, क्या चक्कर था? क्या सोच रहे थे? हाँ, सो बेसिकली बेइंतहा काम की जरूरत थी मुझे जिस वक्त ये वाहिद मेरी जिंदगी का सिटकॉम मैंने किया। सही है। सो उस वक्त बेसिकली हो ये रहा था कि जो भी स्क्रिप्ट है वो बता दीजिए, मैं कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये है, ये करना है। उस वक्त इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस वक्त जो प्रोड्यूसर वहाँ पे थे वो शायद सोहेल जावेद थे। उसके बाद वजाहत रऊफ हो गए थे लेटर, जब फिजा और नबील ने इसको किया है तब वो वजाहत रऊफ थे उस वक्त। और इशरत को जी फिजा नबील ने भी डायरेक्ट की हुई है। अच्छा। सो जिस वक्त शुरू हुआ है, जब उमर कर रहा था उस वक्त सोहेल जावेद थे, उसके बाद वजाहत रऊफ आ गए थे। अच्छा, क्या कॉन्सेप्ट क्या आया था आपको, क्या बोला था? मैंने देखे बहुत, एक तो कम क्लिप्स हैं, सही आर्काइव नहीं हुआ। सो इनिशियली इट वाज नॉट ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल और कैमरे में देखने वाला। इनिशियली जब पहले एपिसोड लेके हम लोग गए, ये इस बात की गवाही उमर भी देंगे कि हम सारे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे टू मेक इट समथिंग। ठीक है। जब मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल बोरिंग है, मैंने कहा दादा अपनी ही ले लो, अपनी ही बजा दो। अच्छा, तो वो फिर एक चीज शुरू हुई। तो आई रिमेम्बर असद मलिक वाज द डीओपी एट दैट टाइम। तो वो और सारे हमारा जितना क्रू था, ईएनजी स्टाफ और सारे, वो तो पागल हो गए हंस के। तो वो हम लोगों की अपनी इंटरनल तफरी शुरू हो गई। जब वो तफरी शुरू हो गई, हमने कहा बस ये है टोन इसकी, ये कुछ फनी है ये। हाँ, इस तरह लेके चलते हैं। तो फिर वो लाइंस उमर ने राइट देयर एंड देन उसी वक्त क्रिएट करना शुरू की, शॉट्स उस तरह डिजाइन होना शुरू हो गए और वो फिर एक पूरा सीन शुरू हो गया। तो इफ यू नोटिस कि उससे बहरहाल इस फिल्म का कोई एज सच ताल्लुक नहीं है, लेकिन जॉनरा वही है, क्योंकि वो ही एक्सप्लोर करना था और ये जॉनरा यहाँ कभी किसी ने टच नहीं किया, ना ही अगले 50 साल कोई करता। ये नहीं होने वाला। When you say genre, what do you mean? इशरत का जॉनरा क्या है? इशरत का जॉनरा ये है कि डायरेक्ट कैमरे में देख के बात करने वाला या ऑडियंस को लेके चलने वाला। फॉर एग्जांपल मॉडर्न फैमिली, फॉर एग्जांपल ऑफिस, फॉर एग्जांपल डेडपूल। तो ये प्योर पाकिस्तान में पहली दफा इशरत में ही हुआ था कि वो डायरेक्ट एक नैरेटिव के बीच में ऑडियंस से डायरेक्ट इंटरैक्ट करता हुआ जा रहा है, या जो वो फील कर रहा है वो बताता जा रहा है, या प्रॉप्स लेता जा रहा है। कुछ लोगों ने मुझे बॉदर नहीं किया, ये मैं खैर क्लियर करता चलूं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यार ये फोर्थ वॉल ब्रेक ज्यादा कर दी। एंड यू आर सेइंग कि यही तो जॉनरा है। बिल्कुल, ज्यादा क्या कर दी। और मैं किसी की नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन और एनीवन्स रिव्यू और ओपिनियन, सर आंखों पर देखिए जस्टिफाइड बात होगी। और अगर आप बोर हुए तो मैं सिर्फ इस वक्त यही कह सकता हूँ कि यार मैं माजरत चाहता हूँ और आप आइंदा नहीं देखिएगा भाई मेरी, आप नहीं देखिएगा, आपके लिए नहीं है फिर, अगर आपसे ये हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोई मेहंदी की सीक्वेंस देखने आए थे और अगर आप सनम सईद को किसी मेहंदी के गाने में और वहाँ शादी का मसला देखने आए थे और उसमें एक विलन होगा और वहाँ शादी का एक मसला पड़ा हुआ होगा और मोहब्बतें देखने आए थे, तो मैं बड़ी माजरत चाह रहा हूँ। मेरा वो तो मैंने प्रॉमिस ही नहीं किया, मैंने कभी प्रॉमिस ही नहीं किया। आप माजरत कर रहे हैं। हाँ, मैं फिर भी माजरत चाहता हूँ आपसे कि आप आए, अपने वक्त निकाला, अगर आप बोर हुए तो आप सर आंखों पे। लेकिन ये मैं जरूर मानता हूँ कि अगर एट टाइम्स आपको लग रहा था कि अच्छा यार मैं नैरेटिव में गुम भी होना चाह रहा हूँ और ये आदमी मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं खुद दे देता हूँ एक मिसाल
और मुझे मिसालें देने में कोई मसला नहीं होता, वो ये कि वो जो बारिश बंद करवाई एट टाइम्स, कुछ लोगों को वो तकलीफ हुई कि यार ये क्या बात हुई यार। लेकिन भाईजान यही तो गेम है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इनफैक्ट मैं ये दानियाल मेरे साथ था जो हमारा डीओपी, मैं इस बात पे मैंने अलग से तालियां बजाई। मैंने कहा यार ये स्मार्ट हैं बहुत, इन्हें पता था कि कब बारिश बोल के बंद करवानी है। और आगे एक और सीन है ना जहाँ पे बड़ी जबरदस्त जी रेन हो रही है, जो ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। और मैं बोला इन्हें पता है कि कब अब सीरियसली बारिश दिखानी है। जी 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 जी, इसमें फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स इसमें बकचोदियों की गुंजाइश जी 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 एग्जैक्टली। वो मतलब उस वक्त जब बारिश बंद हुई है तो बकायदा ग्रेड भी चेंज हुई है। कलर ग्रेड नाइट से डे कर दी गई है, वो सब कुछ सारा कुछ डेलिबरेटली लिखा हुआ स्क्रीन प्ले है भाई। ओके सो जिसको उसको एंजॉय करना है उसने बहुत किया है, जिसको नहीं हजम हो रहा है भाई मैं क्या कहूँ। आई हर्ड सम रिव्यूज जिनमें ये कहा गया कि चांदनी चौक टू चाइना से हमें इंस्पिरेशन नजर आती है। आपने फिल्म देखी है, आप खुद बता दीजिए चांदनी चौक टू चाइना से क्या ताल्लुक। मैं बताऊं, मुझे पर्सनली कुंग फू पांडा बड़ी याद आई इशरत की हरकतें देख के। जी जी, आप ये कह सकते हैं कंग फू पांडा के अंदर चलो एक इस तरह का कैरेक्टर है, उसका एक वो है। आप ये कह सकते हैं कि कंग फू हसल की थोड़ी सी फील आ गई होगी। आप ये नहीं कह सकते कि चांदनी चौक टू चाइना अक्षय कुमार का कोई सीन चल रहा है, तो कुछ भी नहीं। What's the worst feedback you've received regarding your film right now? यार वर्स्ट ये होता है ना कि आपकी फिल्म में से कोई उठ के चला जाए। ठीक है, ओके। तो ऐसे भी लोग हैं, उसके बाद वो लिख भी रहे हैं कि यार हमने तो गाना मिस कर दिया और हमने वो एंड सीक्वेंस मिस कर दी, तो भाई क्यों चले गए थे। अच्छा ओके, अच्छा असल में प्रॉब्लम कोविड भी है ना इसमें, ये किसी के जहन में नहीं है कि कोविड के बाद हमें एक तो आदत नहीं रही एक जगह सही सीधे बैठने की। बात है जो बात है, ये कोई नहीं रजिस्टर कर रहा कि आपके अपने साथ क्या हुआ है। आपने भी इतना लंबा हाँ किया, मुझे लगा भी आप करेगा ले। असल में यहाँ से लेफ्ट ले। असल में मेरे पर्सपेक्टिव से प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो गया यार, ये सच है 100%। हमें 3 मिनट का क्लिप देखना है, 4 मिनट का क्लिप देखना है, स्वाइप करते रहना है, या नेटफ्लिक्स देखना है हमने, या जी अपनी मर्जी से पॉज करना है, बकबक करनी है, डिस्कशन करना है, बीच में जाना है, बेगम को आवाज देनी है, ये सब करना है, बच्चों की चेंचें सुननी है, आदत हो चुकी है। हमें सिनेमा जाकर एक आइसोलेशन में बैठकर कमरे में बैठकर अच्छी बुरी अग्री करते हो ना करते हो पूरी फिल्म देखने की आदत रही ही नहीं है। ऊपर से ना के इतनी चैलेंजिंग और इतनी माजरत के साथ हाई आईक्यू फिल्म देखने की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो जब आपके सारे चीजें एकदम से कोविड के बाद चैलेंज हो जाएंगी तो यू माइट नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं की और जिनको बीच में उठ के निकलना पड़ गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वर्स्ट फीडबैक किसी भी फिल्म मेकर के लिए हो सकती है कि उसकी फिल्म में से कोई उठ के चला गया। अगर आप गाना गा रहे हैं और आपके गाने में से बीच में से कोई उठ के चला जाएगा, यार अभी सुन तो लेते मेरी बात। इतनी ही है, लेकिन देखें ये भी मेरी जॉब का हिस्सा हुआ। फिर मैं इसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार कि ये भी मेरी जॉब का हिस्सा हुआ। पहली फिल्म थी दादा, भाईजान बहनों भाइयों, पहली दफा हिदायतकार आया है। और बड़े बड़े फन्ने खानों की फिल्में भी आपने देखी जो कि बहुत कुछ कर चुके थे जिंदगी में। मैंने तो एक कमर्शियल भी डायरेक्ट नहीं किया। क्यों बनाई खुद क्यों डायरेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि मैं 2 डायरेक्टर्स के पास गया था। ओके, वक्त नहीं था, लोग अपनी अपनी चीजों के अपने अपने फोकस में थे, सबकी प्रायोरिटीज होती हैं। ठीक है, मैंने कहा अगर ये मैंने नहीं बनाई तो फिर नहीं बनेगी। ओके, और फिल्म मैंने ठीक बना लिया। हाँ नहीं ठीक नहीं बना ली, बहुत ठीक बनाई फिल्म, मैंने ठीक बना ली भाई। यार ये अच्छी बुरी फैसला आपका है, मैंने फिल्म बिल्कुल ठीक बनाई। आई अप्रूव माई सेल्फ। यही चाहिए इस इंडस्ट्री में और इस दुनिया में सरवाइव करना है तो ये तो चाहिए। जी इसके बगैर गुजारा नहीं। सीधा ले लें, इधर ले लें, ये रोड है, ये ले लें, लेफ्ट ले लें। And what's the biggest compliment that you've received so far about the film? many. मेरा एंड सीक्वेंस की एक्शन सीक्वेंस, many of people, मतलब लोग जो आम आदमी जा रहा था उन्होंने कहा कि भाई अंत कर दी, एंड कर दिया, विदाउट गन्स इतना एंटरटेन कर दिया, बगैर गोलियां चलाए, बगैर वो सेंसेशनल बुलेट्स और धमाके किए, बगैर इतना वो कर दिया। वो बहुत अच्छा था। गानों पे फीडबैक, सारा लोरेन के गाने पे इतनी जबरदस्त फीडबैक। अच्छा, डांस बड़े मजे से किया आपने। हाँ मैं ये देख रहा था, इजी था ना, जबरदस्ती वाला नहीं था कि ओफ पक्के आ रहे हो। पक्के बोले तो मैं एक पक्का डांस होता है ना
कि ओहो ऋतिक ही हो गया लचक में, हो गया। ऋतिक भी तक नहीं होना था ना, इजी अपना जो अपना मोहल्ले वाला डांस है उसमें ये रहना था। जो अपनी फीलिंग आए। हाँ तो उसमें मेरे अपने लोगों से भी जो कोरियोग्राफ कर रहे थे हाँ। उनसे भी मैं यही कह रहा था कि भाई जबरदस्ती का बॉलीवुड होने की जरूरत नहीं है। ओके ओके। ये लगे कि हाँ हम बस उठे हैं और हमने डांस शुरू कर दिया, तफरी आ रही है, मजा आना चाहिए मजा आना खुद चाहिए। को। तो वो सही। कोशिश थी, तो वो कॉम्प्लीमेंट मिले सही। सारा लोरेन की वीडियो पे, म्यूजिक जो हमारा गाना के उसकी हाँ, वीडियो है पूरी, बहुत प्यारा है। हाँ अर्थ फायर वाटर True. एयर की जो पूरा कॉन्सेप्ट है हाँ। उस पर बहुत फीडबैक मिली। मेरा वो कॉन्सेप्ट लोगों को रजिस्टर हो गया, वो उसके ऊपर व्यूज भी बहुत हैं, क्योंकि वो यूट्यूब पे है भी मौजूद इस वक्त, और भी गाने हैं उस पे हुआ। कुछ लोगों को साइकिल चेस सीक्वेंस बहुत पसंद आई, वो उन लोगों ने एंजॉय की। अच्छा इसमें कुछ कराची था, ये सारा उधर ही चाइना में ही शूट हुआ है? सारा उधर ही उधर ही। ये शूट हुआ है उन लोकेशंस पे जहाँ एक्चुअल चाइनीज फिल्में शूट होती हैं। ओके ओके। आप सब, ये भी एक एपिसोड हो गई ना। एक तो माशाल्लाह अल्लाह का मेहरबानी इतनी कि मेरी फिल्म डिस्कस बहुत हुई, बड़ा मजा बहुत मजा आया मुझे। अच्छा कोई एक ऐसी पाकिस्तानी फिल्म बताएं जिसमें आपको हो कि यार मैं काश इसका हिस्सा होता। नामालूम अफराद में हो सकता था मैं, लौंडा होता। नामालूम अफराद में हो सकता था मैं, हाँ, बिल्कुल। ठीक, मैं ठीक। आपको बताता हूँ, मैं तेरे बिन लादेन में हो सकता था। ओके 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 ओके। कराची की कहानी थी। हाँ हाँ हाँ। तेरे बिन लादेन में मेरे जो डायरेक्टर थे अभिषेक, हम्म। वो ऑडिशन लेने कराची भी आए थे। अच्छा ओके जी जी। ओके। तो लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि जनरली सिनेमा पुल फर्स्ट वीक, फर्स्ट 2-3 डेज ज़ाहिर है अली भाई का हुआ, बिल्कुल सही हुआ, इसलिए क्योंकि उनका एज अ सिंगर फॉलोइंग और उनका सिनेमा पुल डिफरेंट है। सही। हम एक टीवी एक्टर, उसका पुल एक डिफरेंट होता है। सो आई थिंक बिल्कुल सही था। लेकिन मैं आपको, आपने पूछा है तो बता रहा हूँ कि हाँ इन दो फिल्मों में हो सकता था। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल मुझे एक वहाँ की भी मजा भी आ बता रहा दी, सोच के, वहाँ की भी हाँ, बता दी आपको, यहाँ की भी बता दी। हाँ। पाकिस्तान में वैसे बेस्ट तो सेंटर में रहा। हु इज दैट, हु इज योर फेवरेट डायरेक्टर जिसके साथ आप आगे काम करना चाहें, फिल्म ड्रामा व्हाटएवर? पाकिस्तान में मेरा फेवरेट डायरेक्टर यार ऑफ कोर्स एहसन रहीम, ऑफ कोर्स नबील मजे का काम करता है, ऑफ कोर्स एहतशाम, हाइसम, हसीब, सैफ हसन। और इंटरनेशनली किस किस डायरेक्टर का काम समझ में आता है? टैरेंटिनो ऑफ कोर्स। ओके बिल्कुल सीधा रॉक सॉलिड फेवरेट आदमी मेरा भाई। यार क्या चक्कर है, हम क्यों नहीं काम कर सकते टैरेंटिनो के साथ? टैरेंटिनो के साथ क्यों नहीं काम क्यों कर नहीं सकते कर सकते? यार? आप सोचना ही नहीं है, आप क्यों है? हम अपनी अच्छा। थॉट को रोक लेते हैं, इस वजह से नहीं कर पाते। मैं तो रिसेंटली बड़ा डिप्रेशन में गया, मैंने कहा यार चलो हो गया ये। टैरेंटिनो के साथ आपको एक्टिंग करनी है? मुझे उनकी फिल्म में एक्टिंग करनी है। आप बस आज तय कर लें, इंशाल्लाह कर लेंगे। वो तो नहीं सही मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल है। सीरियस बात कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। बिल्कुल नो जोक्स। ठीक है। यहाँ पे अभी 3-4 आड़ू ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे, बोल रहे होंगे विशफुल थिंकिंग। मेरा एक पासवर्ड था जो मैं पासवर्ड शेयर नहीं करना चाहता, वो किसी के साथ शेयर किया मैंने वाईफाई का। ओके वो किसी अवार्ड के बारे में था। ओके। तो उस पे उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी मैगजीन से खातून आई थी इंटरव्यू लेने, पासवर्ड मुझसे ले रही थी मेरे वाईफाई का, और मेरा पासवर्ड सुन के कहने लगी कि विशुअल थिंकिंग। तो मुझे याद रहेगी बात कि ख्वाब को किसी के कभी तबाह ना करो। आपका अगर ख्वाब है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ बॉस। आपका ख्वाब है टैरेंटिनो के साथ एक्टिंग करना, मैंने स्टैंप लगाई, ओके की रिपोर्ट है, ये ले। अच्छा इन जनरल जो हमारा स्टेट ऑफ अफेयर है सिनेमा का, जहाँ अभी हमारा सिनेमा खड़ा है, जहाँ ईद पे 5 फिल्में आ रही हैं, 2 साल से फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं, कुछ लोग कहते हैं 150 सिनेमाज हैं, कुछ कहते हैं 125 हैं। मुझे पर्सनली ये भी पता है उन 125 में से भी 15-20 जो है ब्लैक लिस्टेड हैं, यहाँ से पैसे रिकवर नहीं हो पाते। जी जी। तो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इसको क्या नजर आता है आपको, फ्यूचर क्या नजर आता है इसका? और मैं तो इस पे कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर मैं ये बिजनेस सोच के हाँ। ये फिल्म बनाता तो जो मैं कर रहा था, मैं एक शॉट भी नहीं ले पाता। मैं कसम खाता हूँ अपनी फिल्म का, मैं एक शॉट भी नहीं ले पाता अगर मैं इसका कारोबार का बिजनेस ब्रेकडाउन करके करता, क्योंकि जो सामने बिजनेस प्लान नज़र आ रहे थे मेरा, ये तो नहीं मुमकिन, जो मैं सोच रहा हूँ ये तो कभी नहीं होगा। तो इधर यू जस्ट लीव इट और इसी तरह मर जाएं, या फिर यू डाई ट्राइंग। आप ये कह रहे हैं कि आप यही कह रहे हैं ना, मैं गलत तो नहीं समझ रहा, कि
इतना ज्यादा रिस्की है, इतना रिस्की ज्यादा मेरी जान अनसर्टेनिटी है इधर। रिस्की इसलिए है क्योंकि वो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, इसलिए हाँ। क्योंकि आप अगर एक्चुअल बिजनेस प्लान को समझने निकलेंगे तो आपको जब एग्जीबिटर की परसेंटेजेस और सारी चीजें समझने का मौका मिलेगा, नहीं, I've been through this, I know। तो जब आपको पता है हाँ, फिर वो हाँ। फिर खामखा एक बड़ी लकड़ी इस वक्त उठाने वाली बात होगी। तो वो इस वक्त जो है ना वो सिनेरियो कभी बनना बड़ा मुश्किल है। एक ठीक है, नंबर 2, ओके। जब 800-900 रुपए का आज के दौर में टिकट होगा और आप अपनी फैमिली को लेके जाना चाहेंगे आउटिंग पे, और आप यू एंड अप स्पेंडिंग 6 to 8,000 रुपीज फॉर अ मूवी नाइट, आई डोंट नो मैन किस तरह ये होगा और क्या होगा। एक आम आदमी ही है ना आवाम आपकी, 2% तो सारे बैटमैन और स्पाइडरमैन देखने जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म देखने की हिम्मत करना एक खानदान को इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत महंगा है। कहीं कपरी सिनेमा कराची में या कहीं किसी सिंगल सिनेमा में पंजाब में 400-500 रुपए की टिकट होगी, अदरवाइज तो इट्स ऑल 800-900 रुपी टिकट। तो 4 लोग भी घर गए हैं, मैं कहता हूँ 2 लोग भी हैं यार, 1900 रुपए 1800 रुपए प्लस उसके ऊपर आप पॉपकॉर्न खाएंगे, फ्यूल लगाएंगे, चाय पियेंगे, बेगम को लेकर निकले तो यार चलो कुछ बाहर खिला दे, तो यार 3-4 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। तो एक आदमी जिसकी बमुश्किल तमाम तनख्वाही आज के दौर में 25-30 हजार रुपए होगी या 40 हजार रुपए मैक्सिमम होगी या इससे भी कम होगी, वो तो सोच भी नहीं सकता, बेशक महीने का शुरू क्यों ना हो। अंदर से है ना। अच्छा, मुहिब मिर्जा के मुस्तकबिल के क्या प्लान हैं? आपने डायरेक्ट कर ली, इस फिल्म से खास लगाव था, इस स्क्रिप्ट की फिक्र थी, आई एम श्योर अपनी भी फिक्र होगी कि मैंने इस तरह की एक फिल्म करनी है, इतने खुल के कमर्शियल लेवल पे, राइट, ठीक है, बचाना से एक स्टेप आगे जाना है। हो गया, अभी कलेक्शंस आ जाएंगे, फिल्म उतर जाएगी, किसी आई एम श्योर किसी OTT से डील हो जाएगी, जी जी, सेकंड फेज ऑफ प्रमोशन हो जाएगा, राइट। मुहिब मिर्जा आगे करियर क्या देख रहा है, जहन में क्या चल रहा है, आगे प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं? अच्छा, मुझसे लोग पूछने लगे यार आप फिल्में जब से करने लगे हैं आप टीवी पे नहीं आते। यार मैं क्या करने आऊँ टीवी पे, ये बताएं। क्या मैं करने क्या आऊँ आपके लिए टीवी पे, ये बताएं। औरतों को टॉर्चर करने आऊँ, वही सास बहू के मामलात में टांगे अड़ाने आऊँ, क्या करने आऊँ मैं टीवी पे, तो सवाल ही है। तो एज एन एक्टर मेरे सामने जब दुश्मन जान जैसा स्क्रिप्ट रखेंगे आप तो आऊँगा मैं, या एक अच्छा मर्द नीली जिंदा है मैं जिसमें मुझे एक्साइट करेगा कि चलो हाँ यार सम कैमरा ट्रिक, सम VFX, बगैर आंखों से लेजर लाइटें निकाले कुछ होने जा रहा है यार, ये करते हैं कि मैं घर से निकला हूँ यार, बच्चे से बड़ा हो गया मैं इस काम में, मेरे लिए मोटिवेशन एज एन एक्टर क्या है, तो वो होगा तो मैं जरूर टीवी का काम भी करूँगा। अच्छा, ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स द एंड। वन वर्ड फॉर मुहिब मिर्जा। ओह, पैशनेट, एक्सट्रीमली पैशनेट। वन वर्ड फॉर इशरत। एक्सट्रीमली insane, सनम सईद। amazing, इशरत मेड इन चाइना। kick ass, एहसन रहीम। ओह उस्ताद, गुरु, नबील कुरैशी। बेहतरीन, टाइट आदमी, फिट आदमी। आपके अंदर एक इशरत है। नहीं, मैं ही हूँ, बिल्कुल रियल लाइफ इशरत। हाँ, समाया हुआ है मेरे अंदर इसमें। नुमान इजाज। ओहो, हर इंटरव्यू में जब भी मुझसे फेवरेट एक्टर पूछा गया, माय फेवरेट एक्टर यार नुमान इजाज एंड शबीर जान, ऑलवेज। हुमायूं सईद। बिगेस्ट आइकॉन ऑफ पाकिस्तान। फहद मुस्तफा। दोस्तों का दोस्त, बेहतरीन आदमी, जबरदस्त एंड फोकस्ड ऑन हिज ओन थिंग। फैसल कुरैशी। बेहतरीन आदमी, ग्रेट एक्टर। अली जफर। सुपरस्टार एंड फोकस्ड, कुछ हो जाए जितना चारों तरफ से हमले हो जाएं। अली भाई बहुत टाइट। ये अली भाई को ये टी-शर्ट निकालनी चाहिए वैसे, पता है भाई आज़िर की टी-शर्ट आई थी ना। हाँ, चारों तरफ से उड़ते तीर। हाँ, और आपका भाई जज्बा है उनका भी। हाँ, जज्बा। इस वक्त मुझे आपका भी जज्बा उसी लेवल पे लग रहा है, आपस की बात है। हाँ हाँ, मेरा भी जज्बा। मैंने इस इंटरव्यू से पहले जितना आपने प्रमोट किया है, मैंने तकरीबन सारे इंटरव्यूज गो थ्रू किए। चलिए, जबरदस्त। आपकी वाइब मैंने समझी। मैंने कहा इस वक्त एक लोन वॉरियर की फील आ रही है मुझे आपसे, बहुत जबरदस्त किस्म की। जी जी जी, यार मुझे पता है मैंने क्या किया है। जी जी जी, ठीक है। जो इशरत कर रहा है वही है, उसी तरह ही बैटलफील्ड में हूँ। और आज से नहीं भाई, मैं हमेशा से था, हमेशा से वो था, और बेइंतहा खुश हूँ मैं, जबरदस्त। मुहिब मिर्जा एज एन एक्टर, वेरी गुड एक्टर यार। वेरी गुड, आई लव योर कॉन्फिडेंस। अच्छा, वेरी गुड एक्टर। एंड वन वर्ड फॉर मुहिब मिर्जा एज अ डायरेक्टर।
फाड़ फोड़ दी भाई। अब ये जो 50% जिनको पसंद नहीं आई उनकी भी फट गई है, और जिनको पसंद आई उनकी भी फट गई है, और जो खवातीन और हजरात खामोश हैं उनकी भी फटी पड़ी है। और वर्ड मैंने यूज किया, फटी पड़ी है। One word for Pakistani films. Still evolving and still struggling to be showcased properly because अगर हम मुस्तकिल इस कंपैरिजन में रहेंगे ना कि जी इंडियन फिल्में, अबे उनके बजट पता है 200 करोड़ 250 करोड़, पता भी है कितने होते हैं इंडियन रुपीस। यार ये अच्छा पॉइंट है, कितने पैसे लग गए? नहीं, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये मेरी आर्ट है। ये क्या है? ये मेरी आर्ट है। आपको जितने नजर आ रहे हैं ना उससे कहीं कम लगाए मैंने। अच्छा, ओके। हाँ जी। लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा लगा दी। बहुत कम लगेगा, आपको लग रहा है। पीपल डोंट नो। नहीं, और आपको पता भी नहीं होना चाहिए। दैट इज माई ट्रेड सीक्रेट। कहने का मकसद ये है कि 250 करोड़ 400 करोड़ की फिल्मों से कहाँ कंपेयर करते रहते हैं, क्या बातें करते रहते हैं हम, पता नहीं यार। हम तो वो लोग हैं जो ड्रामे को फिल्म से कंपेयर करते रहते हैं। खैर चलें, बहरहाल हमें इस बात को समझना है कि फिल्म बनाने के बाद उतना ही बजट चाहिए उसकी प्रमोशन के लिए। सो कभी जब इंडियन फिल्म के शुरू में क्रेडिट्स पढ़े उसमें कितने 150 बैंक्स होते हैं और क्या क्या होता है उसमें, कितने पार्टनर्स होते हैं, क्या क्या उनको प्रमोशन के वक्त पे सपोर्ट मिलती है, तो बिल्कुल वो प्रमोशन की एक तो इवॉल्विंग तो भी पाकिस्तानी सिनेमा के लिए इतना हार्श नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये पूरा भी ग्लोबली इंटरनेशनली जो है ना सिनेमा इस वक्त डिबेट में है कि सिनेमा है कि नहीं है कि नहीं। अभी ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है भाईजान, ग्लोबल मसला है। ट्रू। हम दबादब हॉलीवुड फिल्में मंगाए जा रहे हैं। हाँ। बैटमैन के कपड़े पहन के हम खड़े भी हैं, लेकिन बैटमैन के कपड़े पहन के हम खड़े हैं, लेकिन सही है। लेकिन मसला यही है कि भाईजान इसका क्या होगा। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी कॉमेडी। स्टिल सर्वाइविंग। एंड नहीं, स्टिल सर्वाइविंग तो क्या मतलब? पाकिस्तानी कॉमेडी के बारे में मैं क्या वन वर्ड दूं? ऑसम यार, ऑसम। हाँ, पाकिस्तानी कॉमेडी का इस वक्त कौन कॉमेडी कर रहा है यार? जो भी ये मेरे अपनी पर्सनल वोसा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहाँ कौन कॉमेडी कर तो रहा है। आप वन वर्ड मांगते हो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आप कहते हो एक्सप्लेन नहीं करना। मैं दूं वन वर्ड? हाँ। क्या कहते हैं, डेड। नहीं, आप मेरी फिल्म देख कर आ रहे हैं फिर कह रहे हैं डेड। एक फिल्म कैसे सरवाइव करवाएगी? मैं तो सरवाइव कर रहा हूँ ना अभी। मैंने इंटरव्यू शुरू इसी से किया ना कि मैं बहुत खुश हूँ कि कराची की कॉमेडी आई किसी फिल्म में इतनी जबरदस्त लेवल पे। नहीं, पॉइंट ये नहीं, देखो पॉइंट ये नहीं है। पॉइंट ये है कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना, एक जुगतबाजी चलते रहना, एक चीज वो चल रही है और आगे और भी मतलब साल में 10 इशरत मेड इन चाइना आएंगी तो फिर हम किसी इंटरनेशनली कॉमेडी के कहीं उस पे खड़े होंगे ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इशरत मेड इन चाइना में पहली चीज तो ये कि जो हीरो है ना वही कॉमेडियन है। हाँ। पहले तो ये लोगों को बात हजम करनी पड़ेगी। तो ये तो इशरत तो बिल्कुल ही कुछ और गेम है। इसके साथ नहीं साइड किक खड़ा हुआ कॉमेडी करने के लिए। नहीं खड़ा हुआ, इशरत ही कॉमेडियन है। जी, हर हीरो के साथ बाकायदा जो है, बेशक थोड़ी बहुत कॉमेडी हीरो कर भी ले, एक साइड किक खड़ा होता है जो कॉमेडी करता है। तो ये बताए ना कि आर यू डू नॉट एग्री कि साल में 10 इशरत जैसी फिल्में आए तब हम बोल सकते हैं ना कि हाँ यार कॉमेडी चल रही है। बिल्कुल 50 आनी चाहिए, मैं तो है ना, 50 आनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो फिर वेयर इज पाकिस्तानी कॉमेडी एंड वेयर आर द कॉमेडी? वेल, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू कीप इट अलाइव। ठीक है, ये मेरा अपना गुस्सा था, मैंने निकाल लिया। नहीं, मैं तो जिंदा रखूंगा, बाकी आप लोग भी जिंदा रखें। नहीं, मैं भी अपने एंड से कर रहा हूँ। मैं भी जो लिख रहा हूँ मुझे भी यही चुल होती है कि यार हम ड्रामा में कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर तो रखें, जो कुछ कॉमेडी की गेम भी तो आगे बढ़े। हमारे जो मेन लीड एक्टर्स हैं उनको भी तो कुछ दें लिखते हुए। बिल्कुल, कुछ गेम आगे। इशरत तो एक ग्रैंड ऑप्शन था ना। जी बिल्कुल। जैसे तीफा अगेन, लेकिन वही ना, तीफा और इशरत में 3-4 साल का फर्क है ना। मेरे भाई बेहतर वो फ्रीक्वेंसी का मसला यही है ना कि भाई बात तो ये है कि अलमिया भी यही है कि एक तो 2-3 साल से बंद भी तो पड़े हुए थे। अगर इशरत लगा लेते तो कहाँ मुंह पे लगा लेते। मैं बार बार ये कहता हूँ, टीवी नहीं, टीवी पे नहीं, टीवी के लिए बनी ही नहीं। टीवी खत्म ही कर दिया। टीवी से इन्होंने नहीं, टीवी के लिए फिल्म नहीं बनी थी। नहीं फिल्म नहीं, टीवी पे जो कॉमेडी है उसको तो डब्बे में पैक कर दिया गया ना, सिटकॉम के 30 मिनट के। ऐसे करके वो बस आप उसी में बंद हो जाएं। आप कभी नहीं सोचिएगा कि आप कॉमेडी कर सकते हैं टीवी पे, ये तो गलत है। ठीक है, आपको करनी चाहिए, है ना। बिल्कुल 100% मतलब इशरत
10 साल 12 साल पहले गुंजाइश थी तो वो टीवी पे ही था ना, राइट राइट? बिल्कुल करें। आज गुंजाइश ही नहीं। नहीं करें भाई, आप करें, सब गुंजाइश बन जाएगी। आप हम ही बनाने वाले गुंजाइश हैं। बहुत आला। एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। ट्रू ट्रू। अंदर से शुरू होगी पार्टी तो शुरू हो जाएगी। यार आपकी लैंग्वेज मुझे बहुत एक तो मुझे लग रहा है अभी मैंने वापस जाना है तो मैंने भी इसी ज़बान में बात करनी है। गुड मैं फिल्म देख के भी निकला था तो मेरे मुंह से भी यही निकल रहा था। कम ऑन। ओके हाँ हाँ। वन वर्ड फॉर पाकिस्तानी म्यूजिक। ओह माय गॉड, लव। बस पाकिस्तानी म्यूजिक जैसा काम म्यूजिक है यार। ट्रू। फिल्म के आखिरी ही रन चल रहा है मेरे ख्याल से सिनेमा पे जी। इस वक्त। कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? कुछ नहीं, अगर हिम्मत है और जेब में ताकत है तो जाइए सिनेमा, मज़ा आएगा। और ये मत सोच के जाइएगा कि आप वो देखने जा रहे हैं उमराव जान अदा टाइप कोई चीज़, या ऐश्वर्या राय की फिल्म देखने जा रहे हैं। आप एक इंतहाई इंसेन चैलेंजिंग, मेंटली चैलेंजिंग कॉमेडी देखने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें सारे मसाले हैं, दिमाग खोल के जाएं और खूब एंजॉय करें। और ना मेरी ज़िंदगी को सीरियस लें, ना अपनी ज़िंदगी को सीरियस लें। बहुत इजी गुजर जाएं इस प्रोसेस से। सही। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू सर, सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग यार। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंटरव्यू। बड़ा मज़ा आया। सेम है, खुश रहें। सेम है। बेहतरीन हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ? हाँ बहुत अच्छा हुआ। कोई इसमें खैबाने